हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा शुरू किए गए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के कहर के कारण पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई है और जिस जगह पर जो रह रहा है वो लगभग वहीं पर फंस गया है। अगर देखें तो लगभग 17.5 मिलियन भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं। ये एक ऑफिशियल डेटा है, इससे ज़्यादा लोग भी विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक डेटा है। भारत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। साथ ही भारत आने वाले और विदेश जाने वाली सभी हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। इस कारण बहुत से लोग विदेश में ही फंस गए थे। अब इन्हीं लोगों को विदेश से घर लाने की पहल चल रही है और इस पहल के तहत पहला मिशन है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विशेष फ्लाइट संचालित की जाएंगी। हालांकि पहले हफ्ते में 15 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। कई एजेंसीज के सहयोग से चलाए जाने वाले वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानें ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, सऊदी अरब, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को भेजी जाएंगी। इन विशेष फ्लाइट्स में 200 से 300 यात्रियों को ही बैठने की इजाज़त दी जाएगी, यानी कि इन फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। साथ ही साथ खाड़ी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक लोगों ने वहां से निकलने के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन अभी फिलहाल उन्हीं लोगों को वापस लाया जाएगा जिनका वीज़ा खत्म होने वाला है। चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति या निर्वासन की संभावना जैसे अत्यावश्यक कारण हैं। अधिकारियों के अनुसार खाड़ी देशों में 10,000 से अधिक भारतीयों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला है, जिनमें से लगभग 84 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिर बात आती है कि इन फ्लाइट्स का खर्चा कौन उठाएगा। तो सरकार ने ये पहले ही कह दिया है कि इन विशेष फ्लाइट्स का खर्चा यात्रियों को खुद ही उठाना होगा। इसके लिए सरकार ने पहले ही किराए की घोषणा कर दी है। अमेरिका से लौटने के लिए 1 लाख रुपए और यूरोप से आने वाले 50,000 रुपए की दर तय कर दी गई है। शिकागो से हैदराबाद, शिकागो से दिल्ली के लिए लगभग 1 लाख रुपए और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क से भी लौटने के लिए 1-1 लाख रुपए देने होंगे। वहीं लंदन से दिल्ली, लंदन से मुंबई, लंदन से बेंगलुरु, लंदन से अहमदाबाद के लिए लगभग 50-50 हज़ार रुपये देने होंगे। तो ये भारत की वायु सेना द्वारा शुरू किया गया मिशन था जिसका नाम था वंदे मातरम ऑपरेशन। इसके बाद एक दूसरा ऑपरेशन है जो भारत की नेवी द्वारा चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये ऑपरेशन भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के पोत यानी मगर और जलाश्व मालदीव से भारतीय नागरिकों को वापस ला रहा है। तो ये भारत के 2 पोत हैं, मगर और जलाश्व, जो मालदीव से भारतीय नागरिकों को वापस ला रहा है और इन्हें कोच्चि ले जाएगा। अभी और लोगों को इसी तरीके से वापस लाने के लिए मालदीव से भारत वापस आने वाले भारतीयों की सूची तैयार करने को कहा गया है। पोत में बैठाने से पहले इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और पोत में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल सर्विसेज का पूरा इंतजाम किया गया है। प्रवासी भारतीयों का भारत में पैसा भेजने का क्या योगदान होता है, तो अगर ये देखें तो विदेश से पैसा भेजने के मामले में भारतीयों ने अपना टॉप स्थान अभी भी कायम कर रखा है। प्रवासी भारतीयों ने 2018 में 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में अपने परिवारजनों को भेजे हैं, जो कि विश्व के कुल प्रेषण 689 बिलियन डॉलर का लगभग 14% है। चाइना भी इस मामले में भारत से पीछे है और चाइना का जो प्रवासी लोगों के द्वारा भेजा गया पैसा है वो लगभग 67.41 अरब डॉलर है। यही कारण है कि भारत विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको लाने की पहल कर रहा है। 2019 के मध्य तक 17.5 मिलियन भारतीय विदेशों में रहते हैं। भारत का प्रवासी समुदाय मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, यूएस और सऊदी अरब में रहता है। ये लोग हर माह अपने परिवार मित्रों के लोगों को खर्चा भेजते हैं। इसमें सबसे अधिक पैसा अमेरिका से भारत में भेजा जाता है, इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात और इसके बाद आता है सऊदी अरब। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों का भारत के विकास में बड़ा योगदान है।
इसीलिए यदि सरकार उनको इस संकट की घड़ी से बाहर निकाल रही है तो ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है।